नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी आज सूरत के सेशन कोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने उनकी 1 महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि अदालत ने अभी दोषी सिद्धि पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। उनके सूरत रवाना होने से पहले कांग्रेस नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची। वो राहुल के साथ सूरत के सेशंस कोर्ट में भी पहुंची थी। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीबीआई को कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। मोदी ने सोमवार को सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली प्रोग्राम में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज दोपहर बाद राजस्थान में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो सकती है। इस सिस्टम का असर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर संभाग के 9 जिलों में देखने को मिलेगा। इससे पहले बीती रात श्रीगंगानगर, बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी हुई। बीकानेर के खाजूवाला में 2, झुंझुनू सीकर के अलावा गंगानगर में 2.5, करणपुर में 4 और रावला में 2 मिमी बारिश दर्ज हुई। इन जिलों में आज सुबह भी आसमान में कहीं कहीं बादल छाए रहे। राजस्थान में वन विभाग की ओर से प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही आमजन के भ्रमण के लिए लवकुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। किशनगढ़ के जयपुर रोड, सामरिया, हरड़ा वन क्षेत्र की पहाड़ी को इस वाटिका के लिए चिन्हित किया गया है। वन विभाग ने इसका पूरा एक्शन प्लान भी बनाकर सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद अब जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कई जिलों के बाद अब किशनगढ़ में भी वन विभाग वन क्षेत्र में ये लवकुश वाटिका तैयार करने की कवायद में जुटा हुआ है। अजमेर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत शहर में 8 जगहों पर लगाए गए साइकिल शेयरिंग स्टैंड्स लगभग 1 साल से बंद पड़े हैं। ये स्टैंड्स और इनमें रखी साइकिलें कबाड़ हो रही हैं, लेकिन इस ओर ना तो नगर निगम का ध्यान जा रहा है और ना ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए साइकिल शेयरिंग स्टैंड के लिए नगर निगम ने वर्ष 2017 में निविदा जारी की थी। इसके रखरखाव का संचालन का जिम्मा दिल्ली की एक फर्म को दिया गया था। शुरुआत में अजमेर में 9 साइकिल शेयरिंग स्टैंड बनाए गए थे, लेकिन 9 नंबर पेट्रोल पंप के निकट वाला स्टैंड शुरुआत से ही बंद पड़ा है। खाटू श्याम जी में 2 दिवसीय मासिक मेले में लखदातार की नगरी श्रद्धालुओं से सराबोर रही। 2 दिनों में 20 लाख से अधिक भक्तों ने 3 बार धारी शीश के दानी बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। हालात ऐसे थे कि खाटू धाम आने वाले हर रास्ते पर जाम की स्थिति रही। भीड़ के दबाव के कारण भक्तों को तुरंत द्वार से मंदिर दर्शन में 2 घंटे का समय लग रहा था। वीआईपी दर्शनों से बिगड़ी अव्यवस्था के चलते एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने मोर्चा संभाला और मंदिर के सभी वीआईपी गेटों पर ताले लगवा दिए। मंदिर परिसर में श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने व्यवस्थाओं की बागडोर संभाल रखी थी। इधर भक्तों की भीड़ होने से व्यापार भी जमकर हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही एक साथ 19 नए जिले और 3 संभाग घोषित कर सभी को हैरान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ और नए जिले घोषित करने की मांग थम नहीं रही है। कुल 60 में से 19 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के बाद अब शेष रहे प्रस्तावों पर मुहर लगने की जनप्रतिनिधियों की उम्मीद अब भी बरकरार है। इसी क्रम में नागौर जिले की मीरा नगरी, मेड़ता सिटी और चूरू जिले के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। इसी तरह श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग के लिए आंदोलन जारी है। मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग पर शहर के व्यापारी और आमजन लामबंद रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और आमजन ने रविवार को हाथों पर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार का विरोध जताया।
चारधाम यात्रा रूट पर खराब मौसम में बारिश और बर्फबारी तीर्थ यात्रियों की परेशानी को दोगुना बढ़ा देती है। भारी बर्फबारी के बाद भूस्खलन की वजह से यात्रा प्रभावित हो जाती है। चारधाम यात्रा रूट पर बीच रास्ते में हाईवे बंद होने से यात्रियों की पूरी रात सड़क पर गुजरती है। ऐसे में वे इस साल चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें कम करने के लिए कारगर प्लान बनाया है। आगामी केदारनाथ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने संबंधित विभाग के अफसरों के साथ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे और वैकल्पिक मार्ग शांति खाल पर संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान सिरोपगढ़ के वैकल्पिक मार्ग की जानकारी ली गई ताकि सिरोपगढ़ बंद होने की स्थिति में वाहनों की आवाजाही कराई जा सके। सोने चांदी में आई तूफानी तेजी अब थम गई है। जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 700 रुपये टूटकर 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। दूसरी तरफ ऊंचे भावों में मांग कमजोर पड़ने से सोने के दाम भी 100 रुपये गिरकर 60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। पिछले एक माह में सोने के दाम 4600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 8300 रुपये प्रति किलोग्राम तेज हो गए थे। सोने के घरेलू भावों में पिछले एक साल के अंदर 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। इससे सोने की कीमतें 52,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। बहरोड विधायक बलजीत यादव 14 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा रहे हैं। बलजीत यादव ने आज बस्सी में दौड़ लगाई। इस दौरान कहा, पेपर लीक के मुख्य आरोपी अभी तक राजस्थान पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रही है। एक खून की सजा माफी हो सकती है। ये लोग तो लाखों जवानों के भविष्य के साथ हर बार खेल रहे हैं। अगर राजस्थान सरकार सच में पेपर लीक को रोकना चाहती है, ऐसे पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। टोंक जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने सर्वे किया है। विभाग के सर्वे में जिले में 122 हेक्टेयर में गेहूं की फसल में 5 से 20% तक का खराबा माना गया है। किसानों का कहना है कि पीपलू, उनियारा, डिग्गी और निवाई क्षेत्र में ही हजारों बीघा में फसल बर्बाद हो गई है। कृषि विभाग नाममात्र का खराबा बता रहा है, जो गलत है। बेमौसम बारिश से जिले भर में रबी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थानी भाषा साहित्य के प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली में राजस्थानी परामर्श मंडल का सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित का मनोनयन आगामी 5 वर्षों के लिए किया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य में अनेक पुरस्कारों से राजस्थानी परामर्श मंडल के संयोजक प्रोफेसर अर्जुन देवचारण तथा साहित्य अकादमी अध्यक्ष माधव कौशिक के प्रयासों से ये नियुक्ति हुई है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजपुरोहित वर्तमान में बाबा रामदेव शोध पीठ के निदेशक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। धौलपुर के तसीमो कस्बा बाजार में ब्रांडेड कंपनी के मसाले के नाम से घटिया मसाला बेचने का मामला सामने आया है। यहां नामी कंपनी की पैकेजिंग कर ग्राहकों को धड़ल्ले से मसाले बेचे जा रहे थे। लोगों की शिकायत पर कंपनी के डायरेक्टर नितिन गोयल और मैनेजर राहुल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर एक किराना स्टोर से कंपनी के नाम के मिर्ची पाउडर के पैकेट बरामद कर इसका खुलासा किया। कृषि मंत्रालय के अनुमानों के मुताबिक देश में मूंग का उत्पादन 35,45,000 टन के नए रिकॉर्ड पर पहुंचने के आसार हैं। पिछले साल की तुलना में ये 3,80,000 टन अधिक है, लेकिन वर्तमान में स्टॉक तंगी के चलते स्थानीय थोक मंडियों में मूंग महंगा हो गया है। जयपुर मंडी में थोक में साबुत मूंग के भाव उछलकर 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। मूंग और इसकी दाल में 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में 10 रुपये प्रति किलो तेजी दर्ज की गई है। अजमेर में वंदे भारत ट्रेन में वर्किंग को लेकर जयपुर और अजमेर के कर्मचारियों में ठन गई है। रेलवे की ओर से ट्रेन की वर्किंग जयपुर मंडल को दिए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे में अजमेर के कर्मचारियों ने इन आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वंदे भारत में ट्रेन की वर्किंग जयपुर मंडल को दिए जाने से अजमेर के कर्मचारी नाराज हैं। ऐसे में अजमेर मंडल के गार्ड, ड्राइवर और चेकिंग स्टाफ ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के तहत 3 अप्रैल को अजमेर के गार्ड, लोको पायलट और चेकिंग स्टाफ की ओर से संयुक्त प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।